इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर तुम जितना भी चलते जाओ एंड में वही घिसी पिटी लाइफ मिलेगी, लेकिन दूसरे रास्ते पर अगले 21 दिन चलते हो तो तुम एक लेजी एंड अनफोकस्ड इंसान से कॉन्फिडेंट, प्रोडक्टिव एंड 100% फोकस्ड इंसान बन सकते हो। तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? लेकिन इन रास्तों पर चलने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए अभी मैं स्क्रीन पर 3 डिफरेंट कलर्स की वाटर बॉटल्स दिखाने वाला हूँ और 3 सेकंड के अंदर तुम्हें उन 3 बॉटल्स में से सिर्फ एक बॉटल को चूज करनी है जो तुम्हें सबसे अच्छी लग रही हो। आई होप तुमने चूज कर लिया होगा, लेकिन अब इमेजिन करो इन 3 बॉटल्स को हटाकर अगर मैं यहाँ 30 अलग अलग कलर्स की वाटर बॉटल्स रख दूं, फिर तुम्हें वही 3 सेकंड से दूं चूज करने के लिए। क्या तुम चूज कर पाओगे? ऑलमोस्ट सभी का आंसर होगा नो, क्योंकि इतनी कम टाइम में इतनी सारी चीजों को देखकर किसी एक को चूज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली इसी तरह अगले 21 दिनों में तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए क्या अचीव करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है और 21 दिन बाद तुम खुद को कहां पर देखना चाहते हो। लेकिन अभी आप सोच रहे हो 21 दिन ही क्यों, 10 दिन या 30 दिन क्यों नहीं? इस नंबर में ऐसा क्या स्पेशल है? लोग सोचते हैं कि ये बस सेल्फ इंप्रूवमेंट दुनिया का एक रैंडम नंबर है, लेकिन नहीं, 21 दिन कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है दुनिया के सबसे डेंजरस हैबिट्स, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट्स। सिर्फ 21 दिनों में ही क्विट भी कर सकते हो और एडिक्ट भी बन सकते हो। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को स्किप कर चुके हैं, लेकिन अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो प्राउड ऑफ यू। कमेंट में लिखो आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले 21 दिनों में आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। रूल्स नंबर 1, किल योर ओन वर्जन। सबसे पहले तुम्हें खुद को ही मार देना है। डरो मत, समझाता हूँ, आप एक नहीं हो, आप 2 हो। एक कहता है मैं रोज सुबह उठूंगा, दूसरा वर्जन कहता है आज सो लेते हैं, कल से पक्का। एक कहता है मैं पढ़ाई करूंगा, दूसरा कहता है अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। एक कहता है मैं सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दूसरा कहता है आज चलाने दो, कल से पक्का बंद। और आप इन दोनों को सुनते रहते हो और बीच में एक मीडिएटर बन जाते हो। ना आप पहला बनते हो ना दूसरा। रिजल्ट, आप कुछ भी नहीं बनते, आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हो और ज्यादा सोचना धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है। सच ये है ये दोनों वर्जन ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकते। या तो डिसिप्लिन जीतेगा या कंफर्ट। एग्जाम्पल समझो, रात के 10:45 बजे मोबाइल आपके हाथ में है, आपको पता है आपको 11 बजे सोना है। पहला वर्जन कहता है फोन रख, सो जा। दूसरा वर्जन कहता है बस 5 मिनट और। यही डिसीजन होता है। अगर आप हर बार 5 मिनट और को जीतने देते हो तो धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग वर्जन मर जाता है। इसलिए याद रखो, ग्रोथ के लिए एक वर्जन को मारना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपना वीक वर्जन नहीं मारोगे तब तक आपका स्ट्रॉन्ग वर्जन कभी जिंदा नहीं होगा। रूल्स नंबर 2, मेक योर टू डू लिस्ट एट नाइट। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिना प्लानिंग हमारा लगभग 70% टाइम डिस्ट्रैक्शन और अनइम्पोर्टेंट चीजों में वेस्ट हो जाता है। हर सक्सेसफुल पर्सन की एक कॉमन हैबिट होती है प्लानिंग। अगले 21 दिन तक रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करो। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक नोटबुक उठाओ और अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो। सिर्फ 3 वो काम जो अगर हो गए तो आपका दिन सक्सेसफुल हो जाए। जैसे एक बुक का चैप्टर कंप्लीट करना, वर्कआउट करना, एक स्किल पे काम करना। जब आप रात को ही अपने टास्क डिसाइड कर लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। इसलिए सुबह उठते ही आपको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। आपका दिन फोकस्ड होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती ये सोचने में कि अब क्या करूं। और फिर हम कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता है, बस प्लान नहीं होता। रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट देखो और सुबह उठते ही उसी लिस्ट से अपना दिन शुरू करो। रूल्स नंबर 3, स्टार्ट योर डे अर्ली। अगले 21 दिन तुम्हें तुम्हारा दिन सबसे पहले स्टार्ट करनी है। कम से कम 5 बजे आपको उठना है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे 5 बजे ही क्यों उठना है, मैं तो 4 बजे उठूंगा। सच बताऊं, स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चूज करते हो तो आप सिर्फ 2 से 3 दिन ही फॉलो कर पाओगे। इसलिए 5 बजे परफेक्ट टाइम है, ना ज्यादा एक्सट्रीम ना ज्यादा इजी। 5 बजे उठना मतलब दुनिया से पहले उठना। इसलिए दुनिया के हाई परफॉर्मेंस लोग अर्ली मॉर्निंग को वैल्यू देते हैं। इलॉन मस्क डेली 5 बजे उठते हैं और देखो कितने एफिशिएंटली वो अपना काम मैनेज करते हैं। जेफ बेजोस भी कहते हैं गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट आवर्स फॉर एनी इंपॉर्टेंट वर्क। लेकिन याद रखो, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। अगर 5 बजे उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। बॉडी को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 6 घंटे की नींद जरूरी है। लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद करो, फोन से दोस्ती कम करो और स्लीप को प्रायोरिटी बनाओ। और एक सिंपल हैक, अपना अलार्म क्लॉक बेड से दूर रखो ताकि अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े, क्योंकि सुबह का एक डिसीजन पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड करता है। रूल्स नंबर 4, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज। ड्वेन जॉनसन, जिसे दुनिया द रॉक के नाम से जानती है, 55 साल की एज में भी रोज सुबह उठते ही 3 घंटे वर्कआउट करते हैं और उनका एनर्जी एंड डिसिप्लिन आप देख ही सकते हो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में इतना एक्सट्रीम नहीं बनना है। आपको सिर्फ 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए इन्वेस्ट करने हैं, बस 30 मिनट। ये हैबिट आपकी एनर्जी लेवल, आपका फोकस, आपकी ओवरऑल ग्रोथ अगले 21 दिनों के लिए बदल कर रख देगी। सिंपल, अगर आप फिट हो तो आप किसी भी गोल के लिए फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अनहेल्थी हो तो चाहे कितना भी टैलेंट हो, प्रेशर के मोमेंट्स में आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 30 मिनट डेली वर्कआउट आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और आपको नेचुरली पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कराता है। और अगर आप एक्सरसाइज पसंद नहीं करते, नो प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम। रनिंग करो, योग करो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो माइंड भी मूव करता है, और जब माइंड मूव करता है लाइफ भी मूव करने लगती है। रूल्स नंबर 5, नो कॉर्न नो एफएप। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप अपनी लाइफ का कंट्रोल कॉर्न और एफएप के हाथ में देना चाहते हो? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिसीजन है। अगले 21 दिन के लिए एक कमिटमेंट लो कि आप कुछ गलत नहीं देखोगे, क्योंकि सच ये है, कॉर्न आपके ब्रेन के लिए ड्रग की तरह काम करती है। जब आप बार बार फोन उठाकर इलीगल कंटेंट देखते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन का ओवरडोज होता है, और ओवरडोज का रिजल्ट क्या होता है? मोटिवेशन डाउन, फोकस वीक, डिसिप्लिन जीरो, और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन रियल एफर्ट से दूर भागने लगता है, और फिर आप सोचते हो एनर्जी ही नहीं है, मन ही नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो हैबिट है। अब सिंपल रूल फॉलो करो, जब अर्ज आए फोन से दूर जाओ, वॉक करो, पुशअप्स करो, कोल्ड वाटर से फेस वॉश करो, अपनी बॉडी को मूव करो, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करो। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 21 दिन इस रूल को सीरियसली फॉलो कर लेते हो तो आप खुद नोटिस करोगे आप ज्यादा एनर्जेटिक हो, ज्यादा मोटिवेटेड हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और मेंटली क्लियर फील कर रहे हो। रूल्स नंबर 6, लिमिट योर सोशल मीडिया। इस दुनिया का सबसे महंगी चीज क्या है? टाइम। एंड इसी को आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, और इसका सबसे बड़ा एनिमी है सोशल मीडिया, क्योंकि जो चीज आपका टाइम कंट्रोल करती है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ कंट्रोल कर लेती है। एक ऑनेस्ट सवाल, आप फोन उठाते हो किसी काम के लिए और अचानक 30 मिनट 1 घंटा कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम अनलिमिटेड एक्सेस है। सोशल मीडिया बनाया गया है आपको स्क्रॉल करने के लिए, रुकने के लिए नहीं। हर रील, हर पोस्ट, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन देता है, और जब ब्रेन को सब कुछ इंस्टेंट मिलने लगता है तो वो हार्ड वर्क से नफरत करने लगता है। इसीलिए आज पढ़ाई बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, गोल्स बोरिंग लगते हैं। सोल्यूशन क्या है? डिलीट करना जरूरी नहीं, लिमिट करना जरूरी है। अगले 21 दिन सोशल मीडिया को सिर्फ फिक्स टाइम पे यूज करो, जैसे सिर्फ शाम को 30 मिनट, या सिर्फ रात को काम के बाद। सुबह उठते ही फोन नहीं, रात को सोने से पहले फोन नहीं, और अपने फोन को अपने से दूर रखो, क्योंकि जो चीज आंखों के सामने होती है उसका कंट्रोल हमेशा मुश्किल आता है। डिसीजन आपका है, आप यूजर बनोगे या कंज्यूमर। रूल्स नंबर 7, लर्न अ न्यू स्किल। अगले 21 दिनों में तुम्हें किसी एक स्किल को मास्टर करना है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ वही जानता है जो उसे स्कूल या कॉलेज ने सिखाया, वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं होता। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा पावरफुल होती है स्किल। एक सिंपल सवाल पूछो खुद से, अगर आज सब कुछ बंद हो जाए तो क्या मेरी एक स्किल मुझे सर्वाइव करवा सकती है? अगर आंसर नहीं है तो ये रूल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले 21 दिन सिर्फ एक स्किल चूज करो, रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट उस स्किल को दो। बस सीखो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपका ब्रेन लेजी मोड से बाहर आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और आप खुद को वैल्यूएबल फील करने लगते हो। लेकिन उसके साथ अगले 21 दिन रोज अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है, ज्यादा कुछ नहीं। बस रात को सोने से पहले 2 मिनट लो और खुद से पूछो, क्या मैंने आज एक्सरसाइज की? क्या मैंने सोशल मीडिया लिमिट की? क्या मैंने अपनी स्किल पे काम किया? क्या मैंने अपना रूटीन फॉलो किया? बस यस या नो। एक नोटबुक लो या फोन के नोट्स में लिखो, डेट के साथ। जब आप लिखते हो तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते। ट्रैकिंग का एक और फायदा, जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको प्रूफ मिलता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, और प्रूफ कॉन्फिडेंस बनाता है। मोटिवेशन हर दिन नहीं आती, लेकिन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन वापस आ जाती है। एंड अगर अभी आपकी एज 14 से 21 साल के बीच में है तो आपको इस चैलेंज के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए जो इस चैलेंज को और भी ज्यादा इफेक्टिव एंड पावरफुल कर देगा, एंड आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफर कर सकती है। तो इस टिप्स का फुल प्रोसेस स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।